subscribe and press the bell icon to never miss an update. बायोलॉजी एक अलग तरह का यूनिक सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को बहुत फैसिनेट करता है, लेकिन फैसिनेटिंग होने के साथ साथ ही इसमें अच्छे नंबर लाना भी किसी स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह स्ट्रीम डिसाइडर सब्जेक्ट होता है। साथ ही फैक्ट बेस्ड होने के कारण इसमें थोड़े प्रिकॉशंस और प्लानिंग से 90% प्लस नंबर्स स्कोर किए जा सकते हैं। आइए इस पर एक डिस्कशन करते हैं। आप जो क्वेश्चन पेपर फेस करने जाने हैं, उस क्वेश्चन पेपर की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। पेपर की इन बारीकियों को हम इन टेबल से समझ सकते हैं। यह जो टेबल है, यह दिखाती है कि आपको बोर्ड में बायोलॉजी में कितनी तरह के सवाल मिलेंगे। बोर्ड में बायोलॉजी में आपको 5 तरह के सवाल मिलेंगे। सबसे पहले तरह का सवाल रिमेंबरिंग, जो आपकी याददाश्त को टेस्ट करेगा। इस तरह के आपको 4 सवाल मिलेंगे, जिसमें से 2 सवाल 1-1 नंबर के, 1 सवाल 2 नंबर का तथा 1 सवाल 3 नंबर का होगा। दूसरी प्रकार के सवाल आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपने इस सब्जेक्ट को किस तरह से समझा है उसको टेस्ट करेंगे। इस तरह के आपको 7 सवाल मिलेंगे। 2 सवाल 2-2 नंबर के, 4 सवाल 2 नंबर के तथा 1 5 नंबर का सवाल होगा। तीसरी तरह के सवाल एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। आप अपनी नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसको टेस्ट करेंगे। इस तरह के 7 सवाल आपको मिलेंगे। 2 सवाल 2-2 नंबर के, 4 सवाल 3 नंबर के तथा 1 5 नंबर का सवाल होगा। अगली प्रकार के आते हैं हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो आपकी सोचने की शक्ति को टेस्ट करेंगे। इसमें आपको 5 सवाल मिलेंगे। 2 सवाल 1-1 नंबर के, 1 सवाल 2 नंबर का, 1 सवाल 3 नंबर का तथा 1 5 नंबर का सवाल होगा। और अंतिम प्रकार के सवाल इवैल्यूएशन बेस्ड होंगे, जिसमें आपको 4 सवाल मिलेंगे। 1 सवाल 1 नंबर का, 1 सवाल 2 नंबर तथा 2 सवाल 3-3 नंबर के मिलेंगे। इस दूसरी टेबल में क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप दिया गया है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे, जिनका कुल स्कोर 5 मार्क्स होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 7 मिलेंगे, जिनका कुल स्कोर 14 मार्क्स होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 आपको 12 मिलेंगे, जिनका कुल स्कोर 36 होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको 3 मिलेंगे, जिनका कुल स्कोर 15 होगा। दोनों टेबल से हम फॉलोइंग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। 2018 तक के क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2019 के पेपर में 7 क्वेश्चन आएंगे। 2018 तक के क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स का एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था, लेकिन 2019 के पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा 2018 तक के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस नहीं थी, लेकिन 2019 के अपडेटेड सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चंस पहले और 5वें में इंटरनल चॉइसेस हैं। इसी प्रकार 2019 के अपडेटेड सैंपल पेपर में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मौजूद हैं। आइए अब सब्जेक्ट पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का मार्क्स वाइज वेटेज देखते हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वाला यूनिट 14 नंबर की वेटेज रखता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 नंबर की वेटेज रखता है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 नंबर की वेटेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 10 नंबर की वेटेज तथा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 14 नंबर की वेटेज रखता है। यह मार्क्स की वेटेज इंडिकेट करती है कि बोर्ड में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर कुछ और बातें भी समझनी जरूरी हैं। आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंस वाइज होनी चाहिए, यानी आपको माइंड में ये प्रॉपर कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स मस्ट डू कैटेगरी में आते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड इकोसिस्टम। क्योंकि इन चैप्टर्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ऊपर दिए गए चैप्टर्स के अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज भी लगभग मस्ट डू वाली लिस्ट में ही आते हैं, क्योंकि इन चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, बाकी के चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, लेकिन वहां पर आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन सेलेक्टिव होने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट को देखते हैं। इसमें सबसे पहले उन चैप्टर्स के टॉपिक्स को देखते हैं जो कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग। अब इसके बाद लगभग मस्ट डू वाले लिस्ट से देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बर्थ कंट्रोल, एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस तथा एमनियोसेंटेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बार बार करें, जिससे एग्जाम में इस पर थोड़ा सा भी टिल्टेड प्रॉब्लम आने पर भी आप फ्लॉप ना हो जाएं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स और पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रेड डेटा बुक, एनवायरमेंटल इश्यूज से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और वाटर पॉल्यूशन। मस्ट डू चैप्टर्स को तो पूरे थ्रस्ट से पूरा ही तैयार कर लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं, इसके साथ ही बोर्ड में यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी नॉलेज से किसी अननोन एग्जामिनर को किस प्रकार से इंप्रेस करते हैं, यानी दूसरे शब्दों में आप अपनी कॉपी पर किस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी ही आपकी पर्सनालिटी का आईना होती है। इसके लिए सबसे पहले आइए 2017 टॉपर की कॉपी को देखकर एनालाइज करते हैं कि उसने अपनी कॉपी को किस तरह से लिखा है। पहला पन्ना हम इस स्टूडेंट की आंसर शीट का देखते हैं, जिस पर इस स्टूडेंट ने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस का जवाब लिखा है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 1 नंबर का आंसर एक शब्द में ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस बच्चे की कॉपी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस बच्चे ने 1 नंबर के जवाब को भी काफ़ी डिटेल में लिखा है तथा मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया है। अब हम दूसरे पन्ने पर आते हैं। दूसरे पन्ने पर आप इस बच्चे के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का जवाब देख रहे हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को बच्चे ने कितने अच्छे से ड्रॉ करके और पूरी तरह से लेबल करके लिखा है। अगर लेबलिंग ठीक से नहीं हो पाती है तो भी एग्जामिनर नंबर काट देता है। अब हम इसके तीसरे पन्ने पर आते हैं। तीसरे पन्ने पर बच्चे ने 2 नंबर और 3 नंबर के जवाब पॉइंट वाइज लिखे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इन तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, जो काफ़ी क्लमजी लगता है तथा एग्जामिनर को उस पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट वर्ड खुद ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन बच्चे ने पॉइंट वाइज इस जवाब को दे करके एग्जामिनर को मेन पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स में दिखा दिए हैं। आई होप अब तक के डिस्कशन से आपको यह आइडिया हो गया होगा कि हम एग्जाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स का और ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट, एग्जाम वाले दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचें। डिस्कशंस अवॉइड करें और अपने आप को काम रखने की कोशिश करें। अपनी कॉपी में पहले बेस्ट नोन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा नीट और क्लीन रखने की कोशिश करें। रफ वर्क उसके लिए डिसाइडेड स्पेस पर ही करें और बाद में उसे एक सिंगल लाइन से काट दें। क्वेश्चंस के अनुसार सॉल्यूशंस में नीट और एक्यूरेट फिगर्स यूज करें, यह आपको पूरे मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। 3 और 5 नंबर के क्वेश्चंस को लिखने से पहले उनकी आउटलाइन और फॉर्मेट अपने दिमाग में डेवलप कर लें और उसे एक पेज पर लिख लें। इससे मेन कंटेंट को नीट और क्लीन रखने में हेल्प होगी। एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।
अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके काम करेंगे तो आपकी अपनी टर्म्स पर सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता।